बिहार सुलग रहा है। बिहार में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर वो परेशान हैं। लेकिन उनके साथ ना शासन खड़ा है, ना प्रशासन खड़ा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में से केवल तेजस्वी यादव ही हैं जो केवल बिहार में उन लाखों भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। उनमें एक गुरु भी हैं जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सब तो मौज काट रहे हैं। जी हाँ, नेताजी मौज में और जनता जो है वो हाय तौबा कर रही है, युवा हाय तौबा कर रहे हैं। बिहार में कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे बिहार को कहीं ना कहीं सुलगाने पर मजबूर कर दिया है। बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत कैसे नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किल का सबब बनती जा रही है, और क्या अब चिराग पासवान को उतरना पड़ेगा उन हजारों भविष्यों को बचाने के लिए, उन हजारों बच्चों के भविष्य के सपनों को अंधकार में बुझने से पहले क्या चिराग पासवान को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और अगर उतरने की बात है तो जब अत्याचार गरीबों पर, जब अत्याचार जनता पर हुआ है, मुखरता से चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। जी हाँ, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे अब चिराग पासवान भी बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता को हिलाने वाले हैं, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलों को बढ़ाएंगे, और कैसे एनडीए की ईंट से ईंट बजा देंगे चिराग पासवान जो खुद एनडीए का हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं बिहार से। बिहार में हजारों छात्र सड़कों पर उतरते हैं अपनी आवाज के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी बेहतर शिक्षा के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। लेकिन इन बच्चों को क्या पता था, इन छात्रों को क्या पता था कि ये ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, ये ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर शिक्षा की बात नहीं होती, जहां पर पढ़ाई की बात नहीं होती, जहां पर एजुकेशन की बात नहीं होती, जहां पर बात होती है केवल हिंदू मुसलमान की, जहां पर बात होती है केवल धर्म और जाति की। अगर बटोगे तो कटोगे का साथ दोगे तो सरकार आपकी पीठ को थपथपाएगी, लेकिन एजुकेशन सेक्टर पर अगर बात करोगे, अगर शिक्षा प्रणाली पर बात करोगे, अगर अपने भविष्य के बारे में बात करोगे तो सरकार लाठी चलवाने का आदेश देगी। और लाठियां चली हैं साहब, और लाठियां चली हैं। बिहार में हजारों सड़कों पर लाठियां भांजी गई है। क्या कसूर था, क्या दोष था, और क्यों आखिरकार उसमें खान सर को भी लपेट लिया गया, और कैसे इस पूरे माहौल को देखकर अब चिराग पासवान गुस्से से तिल मिला रहे हैं, और कैसे चिराग पासवान जो खुद एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने ईंट से ईंट बजाकर रख दी है एनडीए के, और सोचने पर मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो क्या एनडीए की नींव हिलाने के लिए एक बार फिर तैयार हैं चिराग पासवान, और क्या हजारों बच्चों के समर्थन में उतरना पड़ेगा चिराग पासवान को। चिराग पासवान बिहार में दलितों के सबसे बड़े चेहरे, और चिराग पासवान जो मुखरता से अपनी बात को रखते हैं। चिराग पासवान जो ये कहते हैं कि मैं किसी मंत्री पद का लालच नहीं करता, अगर मुझे वक्त मिला तो 2 मिनट में मंत्री पद को लात मार दूंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं, मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं। बिहार में हुआ क्या है? बिहार में हुआ है छात्रों का प्रदर्शन। बिहार में छात्र अपने भविष्य को लेकर आज परेशान हैं, सड़कों पर उतरे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो मैंडेटर हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि तबीयत उनकी खराब हो गई है। वो गुरु हैं खान सर। खान सर कोई परिचय के मोहताज नहीं। खान सर ऐसे टीचर, ऐसे अध्यापक हैं, ऐसे गुरु हैं
जिन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगियों को बनाने का काम किया, जिन्होंने लाखों बच्चों को IAS IPS बना दिया, अच्छे अच्छे सरकारी पोस्ट पर भेज दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीचर बन गए, लेकिन आज उन्हीं टीचर की वैल्यू नहीं है, आज उन्हीं टीचर पर लाठीचार्ज किया जाता है। दरअसल बिहार में BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग में जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठ रहा था, इस नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर ही खान सर छात्रों के साथ सड़कों पर आए। उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, यानी कि वन डे वन एग्जाम की बात हो रही है। क्योंकि अभी तक क्या देखा जाता रहा है कि एक दिन में दो एग्जाम हो जाते हैं, जिससे बच्चे खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं मेंटली और फिजिकली तरीके से। यही हमने उत्तर प्रदेश में देखा। उत्तर प्रदेश में भी नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा था, और उत्तर प्रदेश में भी हम ये देखते हैं कि छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और वो चाहते थे कि उनकी मांगों को माना जाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुटने टेकते हैं, लेकिन बिहार की सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और कैसे चिराग पासवान जो हैं, अब वो इन बच्चों के साथ खड़े होते नजर आएंगे। सुनिएगा ध्यान से, बहुत बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि बिहार में हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज को उठाने वाले, मुखरता से अपनी बात करने वाले चिराग पासवान भी किसी परिचय के मोहताज नहीं। लेटरल एंट्री भर्ती का मामला हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, पासवान समाज को आरक्षण दिलाने की बात हो, दलित समाज पर अत्याचार बंद हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने खुलकर बात की। यहां तक कि बिहार में अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा विकास हो, इस पर भी वो बात करते रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान को दबाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी मुश्किल और है क्योंकि चिराग पासवान जब ये बात कह ही चुके हैं कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं मंत्री पद का लालची नहीं हूं और 2 मिनट में मंत्री पद को लात मार दूंगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान के अंदर कैसी आग उबल रही है। चिराग पासवान जो चाहते हैं कि बिहार में कोई भी जो है परेशान ना रहे, किसी की मुश्किलें ना बढ़े, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश बाबू हमारे मौज में, यानी सुशासन बाबू जो हैं वो हमारे मौज में है और गरीब जनता परेशान है। बिहार में ऐसी ऐसी स्थितियां हुई हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस पर नीतीश कुमार चुप रहे, चाहे वो दलितों की बस्ती को आग लगाने वाली बात हो या पासवान समाज पर लाठीचार्ज की बात हो, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की दिलाने की बात हो, हर मामले पर नीतीश कुमार चुप रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार पर किस तरीके से चिराग पासवान हावी होते नजर आ रहे हैं और कैसी एनडीए में बड़ी फूट पड़ रही है। दरअसल मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, इसको लेकर खान सर सड़कों पर उतरे छात्रों के साथ में। उन्होंने छात्रों से अपील की कि छात्र प्रदर्शन ना करें, वो हिंसक ना हो, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल भी हुए हैं। इसमें खान सर को भी चोटें लगी हैं। खान सर अस्पताल में मौजूद है और खान सर जो हैं वो इस वक्त उनके लिए दुआएं की जा रही हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारे देश में शिक्षा प्रणाली खराब है, हमारे देश में आज पढ़ाने वाले अच्छे टीचर नहीं हैं, और अगर हैं भी तो उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, उन पर लाठीचार्ज होता है, उनको इस तरीके से जो है परेशान किया जाता है। ये कहां तक ठीक है? हमारे देश में आप चारों तरफ देख लीजिए, केवल नफरत के बीज ही बोए जा रहे हैं। केवल मंच से हिंदू मुसलमान की बात होती है, लेकिन छात्रों के भविष्य के बारे में बात नहीं की जाती, रोजगार को लेकर बात नहीं की जाती है। क्या इसी तरीके से देश चलेगा? क्या इसी तरीके से सिस्टम चलेगा? और इसमें खान सर की गलती क्या थी? खान सर तो यही कह रहे हैं कि मैं छात्रों के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं, मैं छात्रों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। आप खान सर को अरेस्ट कर लेते, आप उन्हें जो है जेल लेकर जाते हैं, आप जो है उनसे बुरा बर्ताव करते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। क्या यही है नीतीश कुमार का अच्छा राज? क्या
इसी राम राज्य की बात की जा रही थी? क्या इसी अच्छे दिन की बात की जा रही थी? क्या यही है डबल इंजन की सरकार? और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के सामने ये सब हो रहा है और चिराग पासवान अब चुप रहने वाले नहीं है। खबर ये सामने आई है कि चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं बिहार में जो छात्र हैं उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो खान सर पर जो है लाठियां भांजी गई, इस पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। तो क्या सड़कों पर अब चिराग पासवान अगर उतरते हैं तो नीतीश कुमार की ईंट से ईंट बजा देंगे? क्या बिहार में सत्ता को हिलाकर रख देंगे? और क्या बिहार की सत्ता अगर हिलेगी तो फिर केंद्र की सत्ता भी तो हिलना लाजमी है, क्योंकि केंद्र की सरकार अकेले अपने दम पर तो नहीं चल रही है। ये चल रही है बैसाखियों पर। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन इस सरकार को मिला हुआ है, लेकिन बिहार में अगर सत्ता डगमगाएगी तो जाहिर तौर पर फिर तो केंद्र की सत्ता पर भी असर पड़ेगा। तब ऐसे में क्या चिराग पासवान अब मोदी के खिलाफ बगावत करने वाले हैं? क्या छात्रों के भविष्य के लिए सड़कों पर उतर चिराग पासवान नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी को हिला देंगे? क्या एनडीए की ईंट से ईंट बजा देंगे चिराग पासवान? क्या एनडीए में अब फूट पड़ना तय है? क्योंकि बिहार में छात्रों के साथ गलत हो रहा है, बिहार में दलितों के साथ गलत हो रहा है, गरीबों के साथ गलत हो रहा है और चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि मैं समाज सेवा करने आया हूं, अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चलने आया हूं और अगर उन्हें आदर्शों पर चलना पड़े, सच्चाई का रास्ता अपनाना पड़े, इसके लिए भले ही उन्हें कांटे पैर में चुभ जाए, लेकिन इसका गम नहीं, लेकिन बिहार की जनता को विकास वो देकर रहेंगे, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और क्या चिराग पासवान का सामना करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि बिहार में जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन की आग 2025 तक भी जा रही है, क्योंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और छात्रों ने कसम खा ली है कि अगर जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात है, अगर ये खत्म प्रक्रिया नहीं होती है तो छात्र एनडीए को सपोर्ट नहीं करेगा। ये वोट बैंक है और वोट बैंक अब नीतीश के हाथ से खिसक रहा है, जिसे देखकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।